गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्लास 10th का एक ऐसा डेरिवेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ काम आने वाला है। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सेकंड मैंने लिखा है, इसको सेकंड को भी आज सॉल्व नहीं करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन क्वेश्चन सेकंड में जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है क्वेश्चन पार्ट, उसको सॉल्व करने के लिए ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख रखा है क्वेश्चन सेकंड। चैप्टर 4 है, लेक्चर 13 है, एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है, ये सब में यूज होने वाला है, ठीक है। तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a, ये फार्मूला है। इससे पहले थोड़ा सा लुक एट ए ग्लांस टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव डन, इसको हम कर चुके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मल्टीप्लाइंग मेथड लेके मैंने बताया था, और एक डिवीजन मेथड। इस मेथड में दो हमने मेथड बताए थे कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइंग मेथड से और डिवीजन मेथड से। किसको? किसी इक्वेशन को। कौन से इक्वेशन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यानी कि अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, उसके सॉल्यूशन को इतने मेथड से करने हैं। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड में मैंने दो टेक्निक बताई थी, मल्टीप्लाइंग मेथड और डिवीजन मेथड। दोनों में से किसी से सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर 10 को यूट्यूब पर अपलोडेड है, रिकॉल कर लीजिएगा। लेक्चर 10 में इन दोनों मेथड को मैंने एनालिसिस करके बताया था। मैं जो फॉलोअप करता हूँ डिवीजन मेथड को फॉलो करता हूँ, आप किसी को जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, दोनों मेथड अच्छे हैं। डिवीजन मेथड को मैं फॉलो इसलिए किया था, जो मैं आज आप लोगों को ओपन कर रहा हूँ, जो इसका डेरिवेशन मैं करूँगा उसमें डिवीजन मेथड एज इट इज कॉपी होगा। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे पसंद है डिवीजन मेथड, आप चाहे जिस मेथड से करो। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आ जाओ, तो अभी जो हम करने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लोग ये कर चुके हैं, इसको कर चुके हैं दोनों मेथड से। आज हम इसको टुडे हम डिराइव करेंगे, ये फार्मूला ही है। और बेटा इस फार्मूले को श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फार्मूले को इजाद किया है। आप सोचो कि सर जी इतने मेथड इसको सॉल्व करने के लिए, इस तरह के इक्वेशन को, हाँ चाहे इससे करो, बट if in your examination question specifically mention that you follow this method, then you have to follow. You follow this method, then you have to follow this or this. You have to follow this method, then you have to follow. If question is silent about the specific method, then you can go for any method. ठीक है बेटा, तो ये ऐसा मेथड जो आज हम डिराइव करेंगे, ऐसा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऐसा फार्मूला है जो किसी भी इक्वेशन पे फिट हो जाएगा। अब कहोगे कि सर जी इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? हाँ ज़रूरत पड़ी, बिकॉज इट डिटरमिन द रूट, इट डिटरमिन द सॉल्यूशन टू इक्वेशन। कभी कभी मिडिल टर्म, इस तरह के इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आसान नहीं होता, वैसे में ये फार्मूला बहुत ही कारगर है। तो सर ये किसी पे लागू हो जाएगा? हाँ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आँख बंद करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इससे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये ऐसा फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फॉलोअप हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्यों इसको पढ़ने चल रहे हैं? आइए अब डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि जो अभी तक मैंने इससे पहले लेक्चर 10th में, ये लेक्चर 13 है ना, 12 तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी मेथड को यूज करने हैं, और जिस मेथड को मैं यूज करने चल रहा हूँ। आ जाओ, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो अरेंज है कि नहीं है तो अरेंज कर लें किसमें, ax² + bx + c = 0 में। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट। चलिए स्टेप फर्स्ट स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट करेंगे? ax² + bx + c = 0। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए। फिर स्टेप सेकंड, बहुत आसानी से मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाई a। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड में क्या होगा बेटा? डिवाइड इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन बाई ए से डिवाइड करेंगे।
ए से डिवाइड क्यों करेंगे? इसको डिराइव करने के लिए इट इज मैंडेटरी, इट इज ए कंपल्सरी दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इलिमिनेटेड। ये मैंने क्या बोला कि इसको डिवाइड करने से पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना कंपल्सरी है। 1 होने मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं है तो 1। इसका मतलब कि इसको a से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके साथ a लगा हुआ है, a से जब डिवाइड करोगे तो ही ये हटेगा, यहाँ 1 आएगा। ये बात समझ में आ गई क्यों मैंने कहा कि डिवाइड इक्वेशन बाई a। तो a से क्या इधर ही कर दें? नहीं, क्या इसी में कर दें? नो, इंटायर इक्वेशन में, है ना। डिवाइड इक्वेशन बाई a, पूरा मैंने इक्वेशन को बोला है डिवाइड करने के लिए, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों को। आइए करते हैं। तो जब डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका a एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस b एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस c अपन a इक्वल टू 0। यस और नो? इजी है, इजी है। स्टेप थर्ड को देखो। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे बेटा? स्टेप थर्ड में इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो आया कितना? एक्स स्क्वायर प्लस b अपन a इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। ये डिवाइड के ऊपर ही x है तो b x ही कहलाएगा, लेकिन ऐसा मैं इसलिए लिखा हूँ कि x को x के साथ वाला कोफिशिएंट के शेप में दिख जाए। ठीक है बेटा, और ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, स्टेप थर्ड में देखो, स्टेप थर्ड में सेपरेट कर देंगे। जो वेरिएबल के साथ हैं वो एक तरफ और जो सिर्फ कांस्टेंट है उसको एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट c बाई a ऑन अदर साइड। ठीक है, पुट c अपन a ऑन अदर साइड हम इसको कर देंगे। साइड मतलब कि इधर कर देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपन a एक्स इक्वल टू, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस c अपन a। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत तो बताओ। स्टेप फोर्थ और फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इसका क्रक्स है। अब देखो स्टेप फोर्थ में हमें क्या करना है बेटा? स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे? जो x का कोफिशिएंट है, ध्यान रखो, जो डिवीजन मेथड मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एकदम वही तो मैंने करा है, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो या तो इसको साथ में भी रख करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने बताया था लेक्चर 11, 10 और 12 में भी कि इसको साथ रख के भी इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसलिए किया कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो, x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले एक तरफ रहेंगे तभी तो x की वैल्यू निकालोगे। वैसे भी करके साथ भी सॉल्व करके लास्ट में निकाल सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में सेपरेट कर दिया है आसानी से समझ में आने के लिए। अच्छा, अब क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। अच्छा, ये x का कोफिशिएंट कितना बेटा? b बाई a, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, ऐसे हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है ये समझ ले, ये 2 है, इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल दिया। बाहर वाले का मल्टीपल बाहर और अंदर वाले का अंदर, a इंटू 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? बाहर वाले के बाहर a1 है ना, b, तो ये b अपन 2a आ गया ना। चलिए, तो इसलिए मैंने कहा कि जो b अपन 2a आया, ये आया। क्या मैंने किया? फिर से x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया। क्या सर ऑलवेज बाय डिवाइड 2? यस, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरह से आया। अच्छा, जो 2 मैंने डिवाइड किया 2a से, तो अब क्या करना है इसको? यहाँ पे कुछ मैं बताऊंगा कि क्या करना है। डिवाइड बाय 2a मैंने किया बेटा ना। अब इसके स्क्वायर को एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है। लेकिन उससे पहले ज़रा देखो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने कहा इसके कोफिशिएंट से करने के लिए मैं एक टेक्निक अपनाता हूँ। क्या टेक्निक अपनाता हूँ कि बेटा ये x है ना, इसको ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत? लिख दिया। अच्छा, अब ये अंदर वाले को सोचो, यहाँ पे अपने तरफ से मैंने 2 का मल्टीपल कर दिया। अब जो अंदर वाला है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यही मैंने डिवीजन मेथड में बताया था आपको। अच्छा, अब जो आपने ये किया है ना 2 से, इसको यहाँ पे b अपन 2a मल्टीपल कर दिया। ठीक, अब इक्वल टू क्या आया? c अपन a। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी में एक स्टेप और जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इसका स्क्वायर कर देना है और इसके स्क्वायर को एक बार इधर ऐड कर देना है, इधर भी, और एक बार इधर भी ऐड कर देना है। फिर से
हमने कैसे पाया b/2a, इसके कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करके मैंने यहाँ मल्टीपल कर दिया और हमने अपने तरफ से 2 से मल्टीपल किया और इस x को यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, एम क्या है, एंटिटी पे फिट करना। कौन सी एंटिटी, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, व्हाट एवर यू सीन हियर, जो हम यहाँ पे देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो a+b का होल स्क्वायर आएगा या a-b का होल स्क्वायर, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव इज दिस, हमारा एम यही है। ये कर दिया बेटा, सर कर दिया, फिर समझ लीजिए x, ये हमने कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, b/2 आया, उससे मैंने मल्टीपल कर दिया और अपने तरफ से यहाँ 2 गुना किया, 2 से मल्टीपल और यहाँ x को यहाँ रख दिया, 2x × b/2a आया। अच्छा, अब क्या करना है स्टेप 4th में, अब स्टेप 4th में आ जाओ। स्टेप 4th में स्क्वायर ऑफ b/2a, स्क्वायर ऐड करेंगे, ऐड स्क्वायर ऑफ b/2a इन बोथ साइड, ठीक ना, स्क्वायर ऐड करेंगे। स्टेप 4th में मैंने ऐसे लिख दूंगा, स्टेप 4th क्या, ऐड b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड मतलब इधर भी और इधर भी। तो करके देखते हैं, ये बच्चों तो पहले से था और ये भी पहले से है, b/2a भी पहले से है, इधर क्या इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b/2a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी इक्वल टू के इधर भी -c/a अपनी जगह पे है, b/2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। यहाँ तक किसी मेरे बच्चों को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आ जाओ, अब मज़ेदार सिचुएशन आएगी, ठीक है। अब हमें एंटिटी को सोचना है, एंटिटी को सोचना है, क्या सोचना है, देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, इधर सोचो बस, फर्स्ट थ्री टर्म, आगे तो इक्वल टू है, यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, यहाँ किसी चीज़ का स्क्वायर है, यहाँ किसी चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। कोई ऐसे एंटिटी बताओ बेटा जिसमें आपने पढ़ा हो कि 2 टर्म ही हो जिसका स्क्वायर हो, 2 ही टर्म का स्क्वायर हो। मैंने क्या कहा कि 1 टर्म का स्क्वायर, 2 टर्म का स्क्वायर, कोई ऐसा और टर्म है जिसका स्क्वायर है, नहीं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 2 टर्म का ही स्क्वायर हो और दोनों आपस में प्लस हो। तो यानी कि मेरे बच्चे कहेंगे कि सर जी इसकी बात कर रहे हो, a+b का होल स्क्वायर में ही ऐसा आता है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का मल्टीपल का 2 गुना प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो मैंने कहा कि सर जी बस हो गया, मैंने कोई नया चीज़ नहीं बताया। देखो मैं इसको मान लिया a, ठीक है, a का स्क्वायर, बेटा ये दिख रहा है नीचे, ठीक है। अब देखो और दूसरे टर्म का प्लस है ना, तो दूसरा टर्म को मान लो आप b, ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये b है, b का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, a किसको माना मैंने, a x को माना और b किसको माना, b/2a का, b/2a को माना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर जी। अब देखो अब यहाँ क्या है, 2ab, a स्क्वायर तो समझ में आ गया, a b स्क्वायर भी समझ में आ गया। क्या है, देखो ये बीच का टर्म बराबर होता है, तो ये कैसे होगा, अगर ये एंटिटी होगी तो 2ab, तो 2a कितना है बेटा, x है और b कितना है, b/2a, ऐसा हो जाएगा तो पूरी आइडेंटिटी मिल जाएगी, 2x b/2a, 2x b/2a मिल गया ना। इसका मतलब कि ये 2 हुआ, ये x की जगह पे क्या था बेटा, ये a था और इसको मैंने क्या माना था, b, यानी कि ये क्या है, b। अब देखो कुछ दिखा आपको, ये एग्जैक्टली a+b का होल स्क्वायर है, ये है ना, है। तो जब ये है बेटा तो इसकी जगह पे, ये पूरी की जगह पे मैं, दिख रहा है बेटा आपको, a+b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अब स्टेप 5th को लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। घबराना नहीं है, इसमें घबराओगे तो गलती कर बैठोगे। चलिए अब स्टेप 5th को मैं लिखता हूँ बच्चों, स्टेप 5th पे आ जाओ। स्टेप 5th पे अब कुछ नहीं करना है, a+b का होल स्क्वायर है, तो a+b का होल स्क्वायर का मतलब a की जगह पर क्या माना था आपने, x, तो इसका मतलब कि ये x, और b को क्या माना था आपने, b/2a, b/2a, इसका ये स्क्वायर ही है। बोलिए यस और नो, यस, ये इसका स्क्वायर ही है, ठीक है बेटा।
चलिए, तो ये इसका स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके स्क्वायर में ये तो लेफ्ट साइड का है ना, और राइट साइड में क्या है बेटा, -c/a और प्लस बी स्क्वायर अपान, मैं इसको खोल देता हूँ, 4a स्क्वायर बहुत आसान बना दूंगा, ठीक है। आपके बुक में थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दूँ बेटा, कोई दिक्कत। चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a स्क्वायर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। आप क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 4a स्क्वायर में 1 से डिवाइड करो, 1 कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा, बोलो, और 4a बचेगा, और इस 4a में c का मल्टीपल यानी कि यहाँ पे -4ac हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, मैं भी प्लस लिखूंगा, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा, 1 का मल्टीपल b स्क्वायर में करोगे, यहाँ पे स्क्वायर। फिर से ऑब्जेक्टिव क्या है, इस a से इसको डिवाइड करते हैं एलसीएम वाले को, ठीक है। तो 4a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे a से, कैंसिल, देखो 4a बचा ना, इस 4a से c में मल्टीपल करते हैं तो 4ac हो गया। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो चलो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ ऐसे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत है, आ जाओ। अब बस क्लाइमेक्स खत्म होने वाला है बेटा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कैसे, दोनों साइड में कर देते हैं, चाहे डायरेक्टली कर दो, दिस इक्वल टू करोगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ अपने बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे करता हूँ, एक दोनों तरफ रूट ले लो, ये होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी रूट ले लो, तो -4ac प्लस b स्क्वायर, ये b है ध्यान रखिएगा, b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में ध्यान रखना, ये पूरा एज ए होल अंडर रूट में है। अब कैसे बेटा, अगर मान लो यहाँ पे ये रूट में ये 4 रहता, मान लो यहाँ 4 रहता, तो इसका स्क्वायर रूट क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, रूट में 2 × 2 पेयर बनाते हैं, 2 2 है तो ये रूट हट जाएगा, 1 2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो ऐसे यहाँ भी ये स्क्वायर ये 2 बार है, तो जब रूट हटेगा तो 1 रह जाएगा। ये बच्चों को समझ में आया, तो रह गया x प्लस b/2a। अब देखो ये हट गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया, -4ac प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। देखो अभी ये रूट में ही है, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ जानबूझ के। दिस इक्वल टू दिस, प्लस माइनस क्यों है, मैंने लेक्चर 10th और 11th में बताया था, फिर से समझ लो। प्लस माइनस क्यों लिखा बेटा, मान लो x स्क्वायर अब 4 है, तो रूट निकालना है, तो रूट x स्क्वायर करोगे, ये रूट 4 करोगे, ये 2 बार है तो x इक्वल टू ये क्या आएगा 2। ये क्यों 2, सिर्फ प्लस नहीं 2 क्यों, अब देखो ध्यान दो, -4 है, 2 पॉसिबिलिटी है, -2 × -2 भी तो हो सकता है, तो +4, या एक और पॉसिबिलिटी है 2 × 2। तो ये अगर लोगे तो ये तो माइनस, इसका ही रूट निकालोगे तो ये माइनस यानी अंदर वाला माइनस भी हो सकता है, अंदर वाला प्लस भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन में 4 आएगा, माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ऑलरेडी है। जब दोनों सिचुएशन है कि माइनस और माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इसलिए प्लस और माइनस हमने दोनों लिया है। रिजल्ट ऐसे ही आएगा। लेक्चर 10th को अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिएगा, और डिटेल में मैंने बताया था। फिर समझ लीजिए, ये रूट 4 का निकालना है, रूट 4 का स्क्वायर रूट, तो 2 आएगा, प्लस आ गया 2 ना। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी है, अंदर की चीज़ें हैं, माइनस भी तो हो सकती है, और प्लस तभी 2 होगा, ये माइनस अंदर होगा तो भी 2, प्लस होगा तो भी 2, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों हमने यहाँ पे ले लिया है, इसलिए प्लस माइनस ही लेते हैं, ठीक है। आइए अब इसका कर दो बेटा, यहाँ दिख रहा है x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। देखो 4a का अगर रूट में 4a स्क्वायर हो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a यानी कि 2a, तो हम इसको तो इसके बंधन से मुक्त कर ही सकते हैं, तो ऊपर वाला नहीं मुक्त होगा। -4ac प्लस b स्क्वायर को b स्क्वायर -4ac लिख सकते हैं, साइड चेंज कर देंगे साइन सहित, जैसे a प्लस b को b प्लस a लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या a माइनस b को लिख दूँ -b प्लस a तो क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस का साइन b है, यहाँ भी तो माइनस का साइन b है, तो वैसे हमने चेंज कर दिया। आइए, बड़ी फैंटास्टिक सिचुएशन। फिर आ जाते हैं x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ पे मैंने कहा कि स्क्वायर रूट के लिए क्या ले लेंगे बेटा, ये पूरे का ये 2a हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक।
तो ये आपका 2a हो गया। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इसको मिटा के ऑब्जेक्टिव क्या है, x की वैल्यू निकालना। तो x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये प्लस b/2 है, इसको इधर भेजो, तो ये प्लस है तो इधर माइनस होगा, माइनस b/2a। और यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस और माइनस दोनों है, तो ऐसे लिख देंगे। अब b² - 4ac, और ये अब तो ये ब्रैकेट से बाहर है 2a, ये ध्यान देना हमेशा, ये ब्रैकेट से बाहर है। यहाँ थोड़ा सा आ जाओ, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब ये दिख रहा है आपको, आ जाओ, यहाँ तक दिख रहा है, यही दिख रहा है, अच्छा चलिए यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँ, आपको सिखा दूँ। चलिए, तो मैं कहूँ कि -b/2a प्लस माइनस b² - 4ac, और देखना ये पूरा नीचे फ्री है, रूट में नहीं है 2a। एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, वैसे ही लेंगे 2a से 2 कैंसिल करोगे 1, और 1 से इसमें आएगा -b में, तो -b, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। 2a से 2a कैंसिल 1, और 1 से इसमें मल्टीपल करते हो, यही करते हो ना, तो ऐसे ही हो जाएगा -4ac। ठीक है, इसका मतलब कि ये x इक्वल टू कितना आ गया, ये x इक्वल टू आया बेटा -b। अब देखो ये डिवाइड होल का है एलसीएम के बाद, पहले तो ये इतने था, जब एलसीएम ले लिए तो ये टोटल डिवीजन होल का है, इसके सहित है, तो क्या हो गया बेटा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac और होल का 2a। डेरिवेशन हो गया। ऑब्जेक्टिव आज प्रूफ दिस x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac √-b² 4c होल डिवाइडेड बाई 2a। ये होल डिवाइडेड बाई ये ध्यान रखिएगा, ये ठीक है, ये प्रूफ हो गया। यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज इट्स कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर से मैं, अब हमें क्या करना है, बेसिकली देखा जाए ये रूट है। अब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ सिचुएशन है, यहाँ प्लस और माइनस, क्या ऐसे ही लेना है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, अच्छा चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप प्लस को लेगो कंसिडर करोगे और एक बार माइनस को, तो रूट, इसके रूट कितने निकलेंगे, रूट्स यही निकालना आपको। एक बार x इक्वल टू -b और प्लस को लोगे √b² - 4ac और ऐसे पूरे का 2a। यहाँ तक दिख रहा है बेटा, अच्छा एक बार क्या लेंगे, मैं दूसरे पेन से लिख दूँ, एक बार क्या लेंगे x, एक बार माइनस को कंसिडर करेंगे, तो x इक्वल टू -b, और एक बार प्लस को लिया ना, तो एक बार माइनस को, माइनस लिया आपने, और √b² - 4ac और पूरे का 2a। दिख रहा है, पूरा दिख रहा है यहाँ तक, यह है। तो ये दोनों, ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये रूट्स कहलाएंगे। यही आपको निकालना है, एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक विद द कंसिडरेशन ऑफ प्लस एंड एक विद द कंसिडरेशन ऑफ निगेटिव। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। यहाँ मेरे बच्चों को समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। चलिए, आपको कुछ लोग यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे। आइए अब थोड़ा सा इस पर एक बार मैं आपको समराइज कर दूँ। ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, प्रूफ दिस। मैंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव यू हैव टू स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और इसी फॉर्म में होना चाहिए, हायर डिग्री लोअर डिग्री डिसेंडिंग में ही होना चाहिए, नहीं है तो अरेंज कर लेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए x² का यानी हायर डिग्री वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये तभी होगा जब a से पूरे को डिवाइड कर दें, डिवाइड करके ये आया। अब हम x की वैल्यू निकालना है, तो x वालों को एक साइड रखा, बाकी को राइट हैंड साइड में कर दिया। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात थी कि देखो, हमें आइडेंटिटी को दिमाग में रखना है, किसी आइडेंटिटी पे फिट होना है। ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जो अंदर अपने तरफ से यहाँ 2 का मल्टीपल किया, ये अंदर वाली चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब क्या किया, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया, ठीक, आ गया, ये डिवाइड करके इतना आ गया। अगले स्टेप में ये जो हमने डिवाइड करके फाइंड किया, एक बार इसको स्क्वायर को ऐड कर देने हैं दोनों साइड में। देखो, हमने स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड कर दिया, ऐड करके देखा फर्स्ट 3 टर्म को कि तो इस आइडेंटिटी पे फिट हो जा रही है, तो मैंने इस आइडेंटिटी को बनाया ab² और इसकी वैल्यू लिख दिया। राइट हैंड साइड में पहले से है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, रूट लिया, दोनों साइड प्लस माइनस लगा, तो एक √x इक्वल टू, अब इसमें हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ऐसे आया, एक x
इस प्लस को कंसिडर करके निकाला रूट, और एक रूट निकलेगा इस माइनस को कंसिडर करके, ये रूट होंगे। यही देखो सॉल्यूशन है। तो आपका डेरिवेशन तो फिनिश हो गया यहाँ तक। ये मैंने बताया जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये चीज़ें आएंगे। आपका ये प्रूफ हो गया है ना, हैंस प्रूफ। ये मैंने अपने तरफ से बताया। जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल करोगे कैसे करोगे, एक मैं फटाफट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इससे पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। अगर ये तभी सही है, ये तभी सही है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल है। देखो बहुत ही मज़ेदार सिचुएशन है, यहीं पे समझा देता हूँ। ये तभी संभव है जब ये ग्रेटर और इक्वल 0 है। क्यों ऐसा है कि या तो इक्वल 0 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू x की आ जाएगी, है ना। ठीक है, अगर मान लो ग्रेटर हो गया यहाँ पे रूट में तो कोई बात नहीं, 0 से ग्रेटर ना, तो 0 से ग्रेटर -1 नहीं होता, 0 से ग्रेटर प्लस वाली चीज़ होती है 1 2 3, तो ये कुल मिला करके ये प्लस में रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन मान लो मैं ऐसा कर दूँ कि ये लेस देन 0 कर दूँ, यानी 0 यानी कि ये वाला टर्म ये 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा मतलब निगेटिव ना, निगेटिव 1 2 -2 -3 निगेटिव। अच्छा, तो ये ध्यान दो बेटा, अगर हम इसको निगेटिव मान लें यानी कि कैसा आएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको निगेटिव मान लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि -1/2a। कोई ये दिख रहा है यहाँ तक? यस। कोई भी टर्म अगर रूट के अंदर निगेटिव में आए तो बेटा ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो ये डेरिवेशन फेल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मान लो लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा कि द इक्वेशन हैव नो रियल नंबर, कोई हैव नो रियल रूट बिकॉज इट इज़ ए इमेजिनरी नंबर, इट इज़ ए इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए कहा गया कि इस कंडीशन में तभी पॉसिबिलिटी है। एक लाइन लिख लो, ये यहाँ तक दिख रहा है बेटा? यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रियल रूट निकलेगा। सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट, है ना, कोई रियल रूट नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कैसे हुआ दिखा दिया मैंने कि ये रूट में निगेटिव नंबर आ जाएंगे 2a में। ठीक है, ये आ जाएंगे, इसलिए नहीं होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन हो कि जो रूट वाली चीज़ें हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 हो या मोर देन 0 हो, बट नॉट लेस देन 0, है ना। ये बात समझ में आ गई? समझ में बड़े बच्चों को आ गई। चलिए, तो ये रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये किसी पे भी लागू हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ उस पर। बहुत देखो बेटा, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल को प्रूफ करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इस जो मैंने अभी डेरिवेशन किया, इस डेरिवेशन को ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे। आप देखो इसको, ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप मेरे बच्चे कहोगे सर जी ये तो इस पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। मैं कहूँ कि बेटा कौन कहता है कि वो नहीं है? देखो मैं भी इसको लिख देता हूँ 2x स्क्वायर और ये माइनस है ना, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? किसी ने मना किया है क्या? 2√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ प्लस है, मैंने भी प्लस लिखा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ऐसे लिख दिया मैंने, मेरा काम हो गया। अब क्या करना है बच्चों? अब आपके पास ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ। हाँ, अब तो ये मैंने लिख ही दिया। चलिए नाउ कंपेयर करेंगे। हमें क्या निकालना है? BAC यानी कि कोफिशिएंट निकालना है इस इक्वेशन को और सॉल्व करना है सिरदराचार्य फार्मूला से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मैंने क्या किया कि अब देखो ये x स्क्वायर दोनों सेम है ना। जब ये दोनों आपस में सेम है, किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से और आपने इक्वेशन को। तो x स्क्वायर सेम है तो इनके कोफिशिएंट सेम होंगे। a इक्वल टू 2 मिल गया। अच्छा, ये x मिडिल टर्म है, ये x आपस में बराबर है तो इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। तो b इक्वल टू माइनस आएगा ना कोफिशिएंट 2√2 और c इक्वल 1 के हैं, c इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ आ जाओ। अब क्या करना है बेटा? अब फार्मूले को लिख लेंगे। फार्मूले क्या लिख लेंगे? x इक्वल टू
जो मैंने डेरिवेशन किया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका डिवाइड 2a है। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैल्यू को पुट करते हैं AC माइनस बी की जगह पे माइनस तो पहले से है और बी की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा बेटा माइनस 2√2। फिर समझो माइनस बी है, माइनस पहले से है और बी अपने आप में भी माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में मैंने ऐसे लिख दिया, कन्फ्यूजन ना हो। प्लस माइनस रूट माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू ये है, और माइनस 4, ए कितना है बेटा 2 है और सी कितना है 1 है। और किसका डिवाइड, यहाँ तक डिवाइड, देखो बी से डिवाइड है ना 2a और a की वैल्यू कितनी है 2, 4 हो गया। अब आ जाओ इसको माइनस माइनस कैंसिल, तो बेटा बचा 2√2 बचा, प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे, ये आपस में स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2√2 इंटू माइनस 2√2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 आया और √2 इंटू √2 कितना हो जाता है 2, ये बहुत बार होता है। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 8। क्या मैं यहाँ पे अंडर रूट ये कितना बताया था मैंने, ये हो गया आपका 8 लिख दिया। अच्छा इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 2 इंटू 1, ये भी 8 माइनस 8, अब पूरे का 2 है मतलब कि बोले तो 4। अच्छा अभी यहाँ आ जाओ, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2√2 तो रहेगा और प्लस माइनस यहाँ अंदर 0, तो √2 का 0 और डिवाइडेड बाई 4। ये यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया। अब जरा आ जाओ, देखो बेटा x इक्वल टू ये आया, हमने क्या डेरिवेशन बताया था कि x के 2 रूट आएंगे, एक बार इस प्लस को कंसिडर करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, एक बार माइनस कंसिडर करोगे तो ये दोनों x की वैल्यू क्या कहलाएंगे, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ठीक है ना, रूट्स है। अब देखो हमें क्या करना है, x इक्वल टू एक बार प्लस को ले लेंगे और एक बार x इक्वल टू माइनस को लेंगे, ठीक ना। तो वी टेकिंग या ऐसे लिख लो, आप चाहो तो इसको फर्स्ट कर दो प्लस x इक्वल टू 2√2 और प्लस 0/4 लेते हैं, ठीक है। तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो इतना ही हो जाएगा 2√2/4, कोई फ़र्क नहीं, 2 से 2 कैंसिल, ये √2 क्या आया 2। कभी भी एग्जामिनेशन में √2 ऊपर नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इस रूट में जितने भी नंबर हैं, जो भी नंबर है उतने के रूट से ऊपर नीचे मल्टीपल, यानी कि √2 से ऊपर भी और नीचे भी √2 से, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ गया आपका, ऊपर √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, ये रूट में 2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2/, अब ये 2√2 ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आया 1/√2। एक तो x की वैल्यू ये आई। दूसरा आप आ जाओ सेकेंड में x, यहाँ पे एक माइनस कंसिडर करते हैं, तो x इक्वल टू ही तो है, प्लस माइनस, तो x इक्वल टू एक बार लेते हैं 2√2 और माइनस 0/4। देखो माइनस का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन मैं स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ कि डेरिवेशन में x का 2 वैल्यू हमने निकाला था, यानी रूट से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2√2/4, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो √2/2। अब रूट को हटाना है तो इतने से ऊपर मल्टीपल दोनों कर दीजिए, क्या आ जाएगा √2 इंटू √2 और नीचे 2√2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया बच्चों 1/√2। क्या देखा आपने, रूट, आंसर क्या होगा रूट्स इक्वल टू 1/√2 और 1/√2, ये आपका आंसर। तो अभी तक क्या देखा आपने बच्चों कि हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे डिराइव किए। डिराइव करने के बाद x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4 इसका होल 2 आया। इसका मतलब क्या निकलेगा कि इसमें 2 रूट छुपा है, x की वैल्यू एक बार प्लस करके यहाँ ले लेंगे और x की वैल्यू एक बार माइनस करके। इसी चीज़ को हमने प्रैक्टिकली दिखाया है। क्या करना आप, अगले जो लेक्चर होगा लेक्चर 14, उसमें मैं क्वेश्चन सेकंड को करूँगा, 4.3 के सेकंड को ये मैंने नहीं किया, सेकंड को करने के लिए ये डेरिवेशन जरूरी था, इसलिए मैंने सेकंड लिखा है। इसके क्वेश्चन में बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसी पे इस फार्मूले को लगाओ, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 14 में। तो मैंने क्या किया कि इसको लिख लिया, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फार्मूले में फिट किया, कंपैरिजन किया मैंने, ठीक ना, कंपैरिजन करके ABC कोफिशिएंट की वैल्यू निकाला। क्योंकि देखो इसमें सिर्फ कोफिशिएंट की बात किया गया है। तो x इक्वल टू ये आया, x इक्वल टू
ये आया आपका। तो इसमें एक बार प्लस करके मैंने सॉल्व किया, एक बार x इक्वल टू माइनस को कंसिडर करके सॉल्व किया, तो 2 आए, ये दोनों ही रूट्स कहलाएंगे किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये बात समझ में आई बच्चों? चलिए, तो आज बस इतने रहने देते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, एक अपील मैं डेली करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान है, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी, एंड माइंड इट, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।